आइए नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट के सीरीज में कुछ और प्रश्न को हल करते हैं। उसके पहले कल एक प्रश्न दिए थे आप लोगों को बनाने के लिए। देखिए उस प्रश्न को हम फिर बना के दिखाते हैं। ये इस टाइप का प्रश्न था, 6 टू द पावर 238 माइनस 5 टू द पावर 312। बहुत ईजी प्रश्न है। इसका आंसर आप इस तरह यहाँ पर आप देखें तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि 6 पर पावर कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है, और 5 पर पावर कुछ भी रहे तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होता है? 5 ही होता है। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका कोई जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर 6 टू द पावर m माइनस 5 टू द पावर n इस रूप में रहे तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। यूनिट डिजिट इसका हमेशा क्या होगा? 1 होगा। फिर अब आगे देखते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम में और यूनिट डिजिट से संबंधित क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन हम सभी पैटर्न का कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बनाते हैं और उसको समझाते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन को लिया गया है। ये पावर का टावर है, मतलब पावर पर पावर। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, पहले इसका मतलब समझिए। अगर ये इस रूप में रहता है x पर पावर m और ब्रैकेट के बाद यदि यहाँ पर n रहेगा तो इसका मतलब होता है x टू द पावर m गुना n, इसको गुना करते हैं। लेकिन अगर ये इस रूप में हो, ब्रैकेट नहीं हो, x टू द पावर m और इस पर पावर n, तब इसका मतलब कुछ और होता है। ये इस रूप में नहीं होता है, तो इस पहले अंतर को समझना है। इसका मतलब होता है कि ये अगर यहाँ पर 2n बार है यानी mn बार है तो इसको हम m जो है इसको गुना करेंगे। इसको क्या किया जाएगा? x टू द पावर m गुना m, ये कितना बार? n बार। एग्जाम्पल के लिए अगर x पर पावर 3 पर पावर 6 हो तो इसका मतलब है x पर पावर 3 जो है ये कितना बार गुना होगा? 6 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका मतलब है। तो पहले इस चीज को क्लियरली समझ लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप ब्रैकेट लगा हुआ है तो केवल ये दोनों पावर गुना होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है, पावर पर पावर है, तो इसका मतलब होता है कि इसका पावर पर जितना पावर रहेगा उस पावर को उतना बार गुना करना है। तो आइए समझते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। यहां पर क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 72 और इस पर पावर 72 और फिर इस पर भी पावर है 72, तो इसका मतलब हुआ 72 पर पावर ये जो 72 है ये होगा कितना बार? 72 बार। समझ में आ रहा है कि अगर आप ये समझिए फिर आगे हम निकाल लेंगे। अब फिर यहाँ वही सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कि इसको सब में किससे डिवाइड करना है? 4 से, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 4 से इसका साइक्लिसिटी जो होगा, रिपीटेशन जो आएगा वो कितना में? हर 4 नंबर के बाद आएगा। तो 4 से सब डिविजिबल है। 4 से सब क्या है? डिविजिबल है। तो 4 से सबको काटते जाएंगे, पूरा पूरी काटते जाएगा। तो इसका मतलब हुआ इस पर जो आएगा, जब बताए थे कि जब पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, शेष कुछ नहीं बचे, तो वहां पर क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। क्या लिया जाएगा? 4। और जब ये 4 आएगा तो अब ये 2 पर पावर के हम 4 को देखेंगे तो 2 पर पावर 4 आने की 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट जो होगा वो हो जाएगा 6। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ? 72 है, यहां भी इस पर पावर है 73 और इस पर पावर है 74। अब अगर ये दोनों पावर को गुना करके बनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? 72 पर पावर ये होगा 73 और ये फिर 73, ये 73, ये कितना बार? ये 74 टाइम्स हमको लेना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हम केवल एक 73 को पकड़ते हैं, जो आएगा वही रिमाइंडर सब में आएगा। तो 73 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से,
तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, क्योंकि आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं 1 होगा। और फिर यहाँ पर बच गया हमारे पास 3, तो 33, तो ये 8 बार जाएगा, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो इस सब में सबको अगर हम सब में 1 ही बचेगा, तो इस स्थिति में ये हो गया 72 और इस पर पावर 1, और इसका मतलब फिर 2 पर पावर 1 करेंगे, और 2 पर पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसी पावर पर टावर का एक अगला क्वेश्चन दिया गया है। अब यह क्वेश्चन इतना बड़ा है, आप देखते ही लगेगा कि ये तो कैसे बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो अपने दिमाग में कुछ रखता है, इतना वो भी जानता है, इतना लोग गुना करते करते वो तो फिर नहीं बना पाएगा, तो इसमें कुछ ट्रिक छिपा हुआ होगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ऑब्जर्व करने के लिए सीखिए क्वेश्चन को। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बढ़िया होगा तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को चुटकी में बना लेंगे, देखेंगे और आंसर बता देंगे। जैसे इसका आंसर हम देख के तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर तो 0 होगा, इसका यूनिट डिजिट जो होगा 0 होगा। अब 0 कैसे होगा ये चीज आपको समझना है। यहां पर ध्यान दीजिए, हम ज्यादा कुछ नहीं देखते, जो पता है कुछ कुछ जो नंबर होता है, ठीक है, जो रिपीट कितनों बार हो, उसके बाद कितना बार भी रहे वो वही चीज आता है। जैसे कि 5 और 6, तो इसमें दोनों नंबर है, 5 भी है और 6 भी है, तो 5 पर पावर कितनों भी हम रख लें, एक और 2 भी देख सकते हैं, लेकिन इस सब में क्या है 4 भी देख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा लेकिन 0, लेकिन यहाँ की इसका साइक्लिसिटी अलग अलग है। लेकिन ये सब में क्या है कि वो निश्चित रूप से ही होगा। 5 पर पावर अगर कितना भी रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। 6 पर पावर कितना भी रहेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। तो सिर्फ ये दो को देखिए, चूंकि सब गुना में है, अगर ये सब प्लस में रहता तो उसके लिए फिर अलग होता है, लेकिन ये चूंकि सब गुना में है तो 5 और 6 को हम अगर गुना करें तो 30 आएगा। तो 30 आएगा मतलब उसमें एक 0 है, तो एक 0 है तो उस नंबर को कितनों बार नंबर गुना करेंगे, 0 सबसे पहले रहेगा। तो इसीलिए इसका आंसर, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से लेकर के 101 का क्यूब तक है। अब इसका भी अगर हम क्यूब करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको थोड़ा सा समझिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हम इस तरह से लिखते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब से लेकर के अगर हम n का क्यूब तक लिखते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको निकालेंगे। तो इसमें से यहां पर देखिए n कितना है, 101, n कितना हो गया 101। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n के जगह में क्या रखेंगे 101, और गुना फिर क्या होगा 101 में 1 बढ़ा के लिखना है, यानी कि 102, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, और फिर इसका क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। तो 2 से 1 कट गया, कितना बार में 51। अब यहां पर अब देखिए, अब ये कितना सिंपल है, 101 गुना हो गया 51 और इसका स्क्वायर। अब आगे हमको हल करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों का यूनिट डिजिट 1 है, इसको गुना करने के बाद जो भी मिलेगा उसका यूनिट डिजिट भी 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट भी 1 आएगा। तो इसका आंसर हो गया सिर्फ यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना इजी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फिर लगा इस तरह का क्वेश्चन तो आप समझा चुके, फिर इसको क्यों बता रहे हैं। अब देखिए इसको बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको बताने के पीछे मेरा मकसद क्या है। इसको पहले हल करते हैं, ये माइनस में दिया हुआ है। अब देखिए 27 यानी 4 पर पावर 27 पर पावर 30 है, तो अभी बताइए इसका मतलब क्या हुआ, 4 पर पावर 27 इंटू 27 इंटू ये कितना बार लिखना पड़ेगा हमको 30 टाइम्स, फिर माइनस ये जो है 4 पर पावर 34, और ये इसका इस पर पावर 29, तो इसको मतलब इसको कितना बार लिखना पड़ेगा 29 टाइम्स। अब देखिए यहां 2 था, सेम पैटर्न में ये भी आ रहा है, लेकिन यहां हम 4 से डिवाइड किए थे। अब यहां पर देखिए इसमें जो है थोड़ा सा यहां पर कुछ और बेसिक को समझ लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। 4 का जो साइक्लिसिटी होता है वो 2 का होता है, मतलब ये दो बार में रिपीट कर जाता है। और इसी तरह एक नंबर और का होता है 9 का।
अब जैसे देखिए कैसे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 को पहले 1 लेते हैं, 4 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी 6 आएगा। फिर क्यूब करेंगे, 4 का अगर क्यूब कराएंगे इसको फिर एक बार 4 से गुना कर देंगे यानी 64 आएगा। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर हम गुना करें तो 4 चौके यानी 16, यानी जो भी आएगा यहाँ पर इकाई जो उसका रहेगा 6 रहेगा। तो हर 2 ही बार में रिपीट कर रहा है। सब यहाँ पर 4 है, 4 6 4 6 4 6 इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यदि 4 का पावर ओड हो यानी विषम हो तो ये हो रहा है कि 4 आता है। जितना बार भी लेंगे 4 का पावर विषम ये आ जाएगा 4, और जितना बार इवेन लेंगे ये होगा 6। तो इसको केवल याद रख लेना है। यही कंडीशन 9 में भी लागू होता है। 9 उस पर पावर अगर ओड रहेगा तो 9 यानी 9 आएगा, और अगर उस पर पावर इवेन रहेगा तो 9 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 81 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, अब कुछ नंबर जो बताए उसका जैसे 0 1 और फिर क्या हो गया 0 1 के बाद 5 और 6, ये 4 नंबर जो है वो 4 नंबर का तो उस पर पावर कुछ भी रहे, बहुत थेथर है, वो हमेशा वही नंबर आएगा। 0 रहेगा तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट में, 5 अगर रहेगा इस नंबर की यूनिट डिजिट में तो उसका कितना पावर है उस पर वो भी हमेशा कितना आएगा 5 ही आएगा। वही हाल होता है 6 का। और 2 नंबर हम लोग क्या देख लिए कौन कौन, अभी जो देखिए 4 और 9, इसमें डबल होता है तो इसमें ऑड और इवन का कंसेप्ट लगाएंगे। ऑड रहेगा तो सेम चीज, इवन रहेगा तो उसका दूसरा यानी कि 6। उस तरह से 9 में अगर ऑड रहेगा तो 9 रहेगा और उसको इवन कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास केवल 4 नंबर बचते हैं जिसमें 4 का सिंगुलरिटी लगाएंगे और उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमको कुछ नहीं देखना है, इसमें सीधा सीधे ये देखना है कि इस पर पावर क्या है, ऑड है। ऑड को ऑड से गुना करता है हमेशा क्या आता है, ऑड ही आता है। तो ये इसका पावर क्या हो गया ऑड, तो ऑड है तो इसमें क्या होता है, ऑड में क्या आएगा 4 आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, माइनस ये सब क्या है इवन है। तो अभी क्या होता है इवन है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। अब यहाँ हो गया 6, अब ये घटाए तो यहाँ बच गया -2। बस इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बताए थे, समझा रहे हैं। मेरा प्रयास है कि हर पैटर्न का हम कुछ क्वेश्चन को समझाएं ताकि आप इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को समझ सकें। एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आता है, उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखिए, अब जब -2 आ जाए तो इसको अब क्या कीजिएगा 10 में से इसको यानी इसको जोड़ दीजिएगा, इसमें से 10 जोड़ देना है। तो 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा 8 होगा। जो भी माइनस आएगा उसमें से क्या कर देना 10 को जोड़ देना है, इसके बाद जो नंबर आपका बचेगा वही उसका क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। कुछ बातें और हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यदि आपसे क्वेश्चन पूछे, इसको छठा नंबर में लेते हैं कि सभी विषम अभाज्य संख्या, सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सभी विषम अभाज्य संख्या का, अब सभी विषम मतलब कितना है आपको पता नहीं है, क्योंकि संख्या कितना है ये भी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है कि सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल। इसको थोड़ा कम भी करके दे सकता है क्वेश्चन में, जैसे पूछ सकता है कि 1000 के नीचे सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल, 10,000 के नीचे सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल, ऐसे भी करके पूछ सकता है। 1 और 100 के बीच में सभी अभाज्य संख्या के यानी गुणनफल का यूनिट डिजिट पूछ सकता है। तो सब क्वेश्चन इसी ट्रिक से बन जाएगा, बस अब इस चीज को ध्यान से समझना है। हम कह रहे हैं विषम अभाज्य संख्या, तो ध्यान दीजिए कि जितना भी अभाज्य संख्या है, तो पहले जाना कि अभाज्य संख्या कहते किसको, ये तो उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। इतना सिंपल सा प्रश्न कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, कि जो किसी से विभाजित नहीं होता है, केवल 1 से, और वो स्वयं जो संख्या है, जैसे 3 लेते हैं तो 3 में किसी से पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये केवल 3 से हो सकता है या फिर 1 से हो सकता है। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में है कि सभी जितना भी प्राइम नंबर है सब ऑड ही है, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो एक है 2। अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी आपको प्राइम नंबर मिलेगा वो सब क्या होगा विषम यानी कि ऑड नंबर ही होगा। बस इसी ट्रिक का प्रयोग। और एक चीज और
ध्यान देना है। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा 5 का कंसेप्ट। किसी भी इवेंट नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। किसी भी इवेंट नंबर को, जैसे 2 लिए 10, 4 करेंगे 20, कुछ भी आप लीजिए, गुना 6 करेंगे 30। और अगर इसी 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, ऑड नंबर से, तो 5 आएगा। जैसे 5 1 जा 5, अगर हम 5 को 3 लेंगे कितना आएगा 15, यूनिट डिजिट 5। यहाँ पर 5 लेंगे तो यूनिट डिजिट 5। बस ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि 5 से किसी भी हम इवेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यूनिट डिजिट 0। ठीक है। और 5 को हम किसी इवेंट ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 5। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये दो चीज आप जान गए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ क्या कहता है, सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल का यूनिट डिजिट हमको मालूम करना है। तो अब हमको सम तो नहीं करना, सम इक्वल 1 2 है, बाकी क्या बनेगा 3 गुना 5 गुना 7 गुना फिर 11 गुना 13, इस तरह से बहुत, मतलब अनंत जितना है, उसका कोई सीमा नहीं है। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो एक बात का ध्यान दीजिए, ये 1 5 आ गया एक जगह। अब ये सब किस तरह का नंबर है, ऑड नंबर। और अभी बताया कि 5000 किसी भी ऑड नंबर से गुना करें यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 5 आता है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर पूछे 1 से 100 के बीच में या 100 से जहां, मतलब जो भी पूछे उसका सभी का जो यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देगा, विषम को हटा देगा। क्या किया, विषम को हटा दिया। अब कहता है कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का यूनिट डिजिट मालूम करना है। इसमें भी क्वेश्चन बदल बदल के दे सकता है। सभी अभाज्य के बदले में यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतलब दे सकता है किसी के बीच में, जैसे 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्या, 1 से 1000, कुछ भी दे सकता है। तो वहां भी ये कंसेप्ट लागू होगा। अभी हम लोग क्या देखें, इसमें 1 5 तो जरूर आएगा। जब हम विषम अभाज्य संख्या ले रहे हैं 1 5 जरूर आएगा। और जब 1 2 भी आएगा, 2 भी चूंकि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो 2 गुने, हम बाकी सबको किसी पर ध्यान नहीं देते हैं, 2 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा, 10। अब एक बार अगर 0 आ गया, अब इस 0 से जो भी गुना होगा वो सब लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप जरूर इससे कुछ सीखे होंगे। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और शेयर करते हैं तब तो कहना ही नहीं। धन्यवाद।